दोस्तों, उपहार कहानी का भाग 1 और 2 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए कहानी के भाग 3 की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा। सुजाता ने कहा, मन के बुरे नहीं हैं, ना ही आपके प्रति गलत धारणा रखते हैं, पर बचपन से जो बातें कूट कूट कर उनके दिमाग में भर दी गई हैं, उनका असर धीरे धीरे ही खत्म होगा ना। बुआ का प्रभाव उनके मन पर बचपन से ही हावी रहा है। आज उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। सुजाता के मुंह से यह सुनकर जागृति का चेहरा एक अनोखी आभा से चमक उठा था। अब आगे। सुजाता की गोद भराई के दिन घर सारे रिश्ते नातेदारों से भरा हुआ था। गहनों और बनारसी साड़ी में सजी सुजाता बहुत सुंदर लग रही थी। चलो बहू, अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारी गोद भर दूं। बुआ ने मिठाई और फलों से भरा थाल संभालते हुए कहा। रुकिए बुआ जी, बुरा मत मानिएगा, पर मेरी गोद सबसे पहले अम्मा ही भरेंगी। यह तुम क्या कह रही हो बहू? यह काम सुहागन औरतों को ही शोभा देता है, और तुम्हारी सास तो। पड़ोस की चाची ने टोका तो लीला बुआ जोर से बोली, रहने दो बहन, 4 अक्षर पढ़कर आज की बहुएं ज्यादा बुद्धिमान हो गई हैं। अब शास्त्र व पुराण की बातें कौन मानता है? जो शास्त्र व पुराण यह सिखाते हो कि एक स्त्री की अस्मिता कुछ भी नहीं है और एक विधवा स्त्री मिट्टी के ढेले से ज्यादा अहमियत नहीं रखती, मैं ऐसे शास्त्रों और पुराणों को नहीं मानती। आइए अम्मा जी, मेरी गोद भरिए। सुजाता का आत्मविश्वास से भरा स्वर कमरे में गूंज उठा। जागृति जैसे नींद से जागी। मन में एक अनजाना भय फिर दस्तक देने लगा। नहीं बहू, बुआ ठीक कहती हैं, उसका कमजोर सबर उभरा। आइए अम्मा, मेरी गोद पहले आप भरेंगी, फिर कोई और। बहू की गोद भरते हुए जागृति की आंखें मानो पहाड़ से फूटते झरने का पर्याय बन गई थी। रोम रोम से बहू के लिए आशीष का एहसास फूट रहा था। निर्धारित समय पर बिंटू का जन्म हुआ तो जागृति उसे गोद में समेट अतीत के सारे दुखों को भूल गई। बिंटू में नन्हे गोपाल की छवि देखकर वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाती थी। अपने बेटे के लिए जो जो अरमान सजोए थे, वह सारे अरमान पोते के लालन पालन में फलने फूलने लगे। फिर 2 साल के बाद शीनू सुजाता की गोद में आ गई। जागृति की झोली खुशियों की असीम सौगात से भर उठी थी। सुजाता जैसी बहू पाकर वह निहाल हो उठी थी। गोपाल और उसके बीच में तनी अदृश्य दीवार सुजाता के प्रयास से टूटने लगी थी। बेटे और माँ के बीच का संकोच मिटने लगा था। अब गोपाल खुलकर माँ के बनाए खाने की प्रशंसा करता। कभी कभी मनुहार पूर्वक कोई पकवान बनाने की जिद भी कर बैठता, तो जागृति की आंखें सुजाता को स्नेह से निहार बरस पड़ती। कौन से पुण्य किए थे जो ऐसी सुघड़ बहू मिली। अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो गांव के उसी अकेले कमरे में बेहद कष्टमय बुढ़ापा गुजारने पर मैं विवश हो जाती। समय अपनी गति से बीतता रहा।
3 वर्ष पहले लीला बुआ की मृत्यु हो गई। बिंटू ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा दी थी और शीनू 8वीं कक्षा की होनहार छात्रा थी। दोनों बच्चों के प्राण तो बस अपनी दादी में ही बसते थे। सुजाता ने उनका दामन जमाने भर की खुशियों से भर दिया था और वही सुजाता इस तरह अचानक उन्हें छोड़ गई। उनकी सोच को एक झटका सा लगा। दादी माँ, दवा ले लीजिए। पोती शीनू की आवाज से वह वर्तमान में लौटी। उठने की कोशिश की पर बेहोशी के गर्त में समाती चली गई। शीनू की चीख सुनकर सब कमरे में भागी चले आए। बिंटू दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। माँ के सिरहाने बैठे गोपाल की आंखें रह रहकर भीग उठती थीं। इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है गोपाल बाबू। इस उम्र में ऐसे सदमे से उबरना बहुत मुश्किल होता है। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, देखिए क्या होता है। डॉक्टर ने कहा तो बिंटू और शीनू जोर जोर से रोने लगे। दादी माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ तुम्हारे ही भरोसे हमें छोड़कर गई है। शीनू के रुदन से सबकी आंखें नम हो गई थी। 4 दिन तक दादी माँ बेहोशी की हालत में पड़ी रही। 5वें दिन सुबह अचानक उन्हें होश आया। आंखें खोली और करवट बदलने का प्रयास किया तो हाथ किसी के सिर को छू गया। दादी माँ ने चौंक कर देखा। उनके पलंग की पाटी से सिर टिकाए उनका बेटा गहरी नींद में सो रहा था। कुर्सी पर अधलेटे गोपाल का सिर माँ के पैरों के पास था। तभी शीनू कमरे में आ गई। दादी की आंखें खुली देखकर वह खुशी से चीख पड़ी। पापा, दादी माँ को होश आ गया। गोपाल चौंक कर उठ बैठे। बेटे से नजर मिलते ही दादी माँ का दिल फिर से धक धक करने लगा। मन की पीड़ा अधरों से फूट पड़ी। मैं सच में अभागी हूँ बेटा, मनहूस हूँ। तभी तो सोने जैसी बहू सामने से चली गई और मुझे देख मैं फिर भी जिंदा बच गई। मेरे जैसे मनहूस लोगों को तो मौत भी नहीं आती। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा कहोगी तो सुजाता की आत्मा को तकलीफ होगी। कोई इंसान मनहूस नहीं होता। मनहूस तो होती हैं वे रूढ़ियाँ, सड़ी गली परंपराएं और शास्त्र पुराणों की थोती अवधारणाएं जो स्त्री और पुरुष में भेद पैदा कर समाज में विष का पौधा बोती हैं। अब मुझे ही देख लो। सुजाता की मृत्यु के बाद किसी ने मुझे अभागा या बेचारा नहीं कहा। अगर सुजाता की जगह मेरी मृत्यु हुई होती तो समाज उसे अभागी और बेचारी कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता। दादी माँ आंखें फाड़े अपने बेटे का यह नया रूप देख रही थी। सुजाता जैसे पारस के स्पर्श से उनके बेटे की सोच भी कुंदन हो उठी थी। गोपाल अपनी रो में कहे जा रहा था, मुझे माफ कर दो माँ। बचपन से ही मैं तुम्हारा प्यार पाने में असमर्थ रहा। अब तुम्हें हमारे लिए जीना होगा, मेरे लिए, बिंटू के लिए और शीनू के लिए। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। नहीं माँ, अभी तुम्हें बहुत से काम करने हैं। बिंटू और शीनू को बड़ा करना है, उनकी शादियां करनी हैं और मुझे वह सारा प्यार देना है जिससे मैं वंचित रहा हूँ।
गोपाल बच्चे की तरह माँ की गोद में सर रखकर बोला। जागृति देवी के कानों में बहू के कहे शब्द गूंज उठे थे। माँ, जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी, उस दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी। आपके प्रति उनका पछतावे से भरा एहसास जल्दी ही असीम स्नेह और आदर में बदल जाएगा, देखिएगा। जागृति देवी ने स्नेह से बेटे को अपने अंक में समेट लिया। बहू द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार ने उनकी शेष जिंदगी को प्राणवान कर दिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।